why we are getting more panic to think about COVID-19, that is कोरोना। कोरोना के बारे में मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि देखिए आज क्या हो रहा है कि कोविड-19 से एक दिल में डर बैठ गया है कि कोरोना होगा, क्या होगा, जिसको उसको हो गया कोरोना। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कोविड-19 का टेस्ट अभी तक इंडिया में कितना हुआ है। अभी तक 1,43,00,000 जो है टेस्ट अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं। तो मैं एक राउंड फिगर ले लेता हूँ, दैट इज़ ये एक्चुअल में है क्या। मैं आपको ओवरऑल जो है डेथ रेशो जो है उसका रेट जो है वो मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। दैट इज देख लेता हूँ 100% में से 7,000 मतलब 1.5 करोड़ में से 7,000 मतलब कितना हो जाएगा 0.5%। ओ माई गॉड 0.5%, 1% भी नहीं, 1% का भी आधा। 100% में से सिर्फ 0.5% लोग की डेथ हुई है। दैट इज़ द फैक्ट। जो प्रिकॉशंस हम यूज़ करें और अपनी लाइफ को वापस से शुरू करें। हमारी इकोनॉमी जो है बहुत डाउन हो गई है, इसको अभी इंक्रीज करना है। अब आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JQ मीडिया, हक का साथी। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Why we are getting more panic to think about COVID-19, that is corona. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Ammar and I am a mechanical engineer from Mumbai. So today I am going to tell you about some fact about COVID-19. कोरोना के बारे में मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि देखिए आज क्या हो रहा है कि कोविड-19 से एक दिल में डर बैठ गया है कि कोरोना होगा, क्या होगा, जिसको उसको हो गया कोरोना। तो उसकी वजह से एक डर बैठ गया और उस डर की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो रहा है दिल में कोरोना वायरस को लेके। तो आज मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जिससे ये डर और ये पैनिक हमारे दिल में बिल्कुल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो आइए आज सबसे पहले तो मैं कोविड-19 के बारे में बता दूं कि फरवरी से स्टार्ट हुआ था और अभी 3 महीना हो गया, लॉकडाउन को भी 3 महीना हो ही रहा है। तो उससे पहले हमें सब ये मालूम ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.3 बिलियन है। तो इसको अगर मैं करोड़ में ले लूँ तो 130 करोड़ जो है हमारे इंडिया की आबादी है, पॉपुलेशन है। तो सबको मालूम ही होगा। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कोविड-19 का टेस्ट अभी तक इंडिया में कितना हुआ है। जितनी आबादी 130 करोड़ में, उसमें टोटल टेस्ट जब से कोविड इस यहाँ पर आया है इंडिया में, फरवरी में आया है, तब से अभी तक टिल नाउ डेट तक कितना टेस्ट जो है अभी तक कंडक्ट हो चुका है, गवर्नमेंट ने कितना टेस्ट कर लिए। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, इंडियन एक्सप्रेस में मुझे मिला है कि टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है अभी तक 1,43,00,000 जो है टेस्ट अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं। तो मैं एक राउंड फिगर ले लेता हूँ, दैट इज़ 1.5 करोड़, 1.5 CR, दैट इज़ 1.5 करोड़। मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक राउंड फिगर कि इंडिया में जो है टोटल अभी तक 1.5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव केस, अब 1.5 करोड़ जो टेस्ट हुए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव केसेस आए तो वो भी इसमें दिया हुआ है। मुझे इंडियन एक्सप्रेस में गूगल पे मिल गया। मुझे केसेस जो हैं अभी तक पॉजिटिव केस जो आए हैं वो 2.5 लाख 2,46,000 है। मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, 2.5 लाख, दैट इज़ 2.5 लाख, 2.5 लाख जो है वो केसेस अभी तक आ चुके हैं। बात करूँ डेथ की कि 1.5 करोड़ टेस्ट हुए हैं, 2.5 लाख जो है पॉजिटिव केसेस आए हैं, कितनी डेथ हुई है उसमें से, तो डेथ जो है वो 6,900 समथिंग है। तो मैं उसको भी राउंड फिगर में 7,000 ले लेता हूँ, ठीक है। रिकवर्ड कितने हुए हैं तो 1,19,000 में राउंड फिगर लेके 1,20,000 तो ये मैंने एक राउंड फिगर निकाल लिया कि टोटल जो है जो टोटल टेस्ट हुआ है 1.5 CR हुआ है, 2.5 लाख जो पॉजिटिव केसेस आए। इसका मैं एक परसेंटेज निकालता हूँ, क्योंकि अगर हमें ये समझना है हम क्यों डर रहे हैं कोविड-19 से, क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं। क्योंकि सुबह उठते ही अपना एंड्रॉयड मोबाइल उठाते हैं, हमारे पास न्यूज़ आता है, ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल जो है ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाता है कि आज इतने केसेस हुए, आज जो है इंडिया के अंदर 70 लोग की डेथ हुई, आज जो है इतने लोग का केस पॉजिटिव आया। तो इससे हम जो है पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, हमारे अंदर दिल में डर बैठ जाता है। अगर मैं उसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाऊं या एक्चुअल में है क्या, मैं आपको ओवरऑल जो है डेथ रेशो जो है उसका रेट जो है वो मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। टोटल टेस्ट हुए हैं 1.5 CR। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 100%,
ठीक है। 100% जो है 1.5 करोड़ जो आपका जो टेस्ट हुआ है 100% टेस्ट हुआ है, मैंने मान लिया। 100% टेस्ट में कितने लोग जो है पॉजिटिव आए, 2.5 लाख जो लोग हैं पॉजिटिव आए। इसका मतलब कि अगर मैं 100% में से 2.5 लाख दैट इज 1.5 करोड़ में से 2.5 लाख जो है मतलब 17% लोग जो है कोविड पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, कोविड पॉजिटिव आए हैं। 100% में से 17% लोग पॉजिटिव आए। कितने लोग की डेथ हुई? 7,000 लोग की डेथ हो गई ड्यू टू कोविड। तो मैं देख लेता हूँ 100% में से 7,000 मतलब 1.5 करोड़ में से 7,000 मतलब कितना हो जाएगा? 0.5%। ओ माय गॉड, 0.5%, 1% भी नहीं, 1% का भी आधा। 100% में से सिर्फ 0.5% लोग की डेथ हुई है। दैट इज़ द फैक्ट। जो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, अगर हम पूरा ओवरऑल जो ग्राफिकल मेथड से अगर उसका परसेंटेज देखें, उसका जो डेथ रेट देखें, उसका अगर डेथ रेशो देखें, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि 1.5 करोड़ में से 7,000 मतलब खाली 0.5 लोग की जो है डेथ हुई है। तो हमें ये तो अफसोस की बात है जो डेथ हुई है, लेकिन हमें ये भी देखना है ना कि उसमें परसेंटेज रेशो क्या है, 0.5%। और रिकवर्ड कितने हुए? 8% लोग रिकवर्ड हो गए। तो अगर इससे हम इतना पैनिक हो रहे हैं, हमें तो कोविड-19 का जितना भी प्रिकॉशन है वो सबको लेना है, तो हम उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से भी हमें बहुत मदद मिली है। जितना भी हम लोगों ने लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने जो भी किया है लॉकडाउन, उसकी वजह से भी हमें बहुत कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं, उससे हमें बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, उसका फेस करना है। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको सोल्यूशन को लेके उसको फेस करना है। तो अगर हम ये देखें कि उससे हमें मालूम पड़ा 0.5% जो है डेथ हुई है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं किससे? एक्सीडेंट से। रोड एक्सीडेंट जो हर साल होता है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको रोड एक्सीडेंट बताता हूं। मैंने नेट पे सर्च किया, गूगल पे, रोड एक्सीडेंट जो है पर ईयर कितने होते हैं? पर ईयर रोड एक्सीडेंट होते हैं 1.5 लाख। टोटल जो एक्सीडेंट है पर ईयर 2018-19 का, उसमें जो है 4-4.5 लाख जो है 4.5 लाख जो है रोड एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, रोड एक्सीडेंट 4.5 लाख जो है रोड एक्सीडेंट हुआ। 4.5 लाख में से जो डेथ हुई है 1.5 लाख डेथ हुई है। डेथ 1.5 लाख 1.5 लाख डेथ हुई है। तो उसके हिसाब से अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि एक दिन में कितने लोग की डेथ हुई रोड एक्सीडेंट की वजह से पिछले साल, तो 4.5 लाख में से एक्सीडेंट हुआ है 4.5 लाख, डेथ हुई है 1.5 लाख। तो इसका मेरे को पर डे मिल जाएगा 416 लोग पर डे। 416 डेथ हुई है। किसकी वजह से? रोड एक्सीडेंट की वजह से। पर डे 4.5 लाख पर ईयर, जिसमें से 1.5 लाख लोग की डेथ हो गई। अब 12 महीने में 1.5 लाख लोग की डेथ हुई है, तो पर मंथ कितनी हुई? समथिंग उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर अब मैंने कैलकुलेट किया 416 डेथ जो है वो पर डे हो रही है। तो और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, कि पर डे इसकी कोविड की वजह से कितनी डेथ हुई है पर डे, कोविड डेथ, कोविड की वजह से पर डे कितनी हुई है, अगर मैं उसको फाइंड करने जाऊं तो 3 महीने में 7,000, तो पर मंथ कितना हो गया? समथिंग अबाउट 2,200 समथिंग पर मंथ। अब 2,300 पर मंथ अगर डेथ हुई है तो पर डे कितना हो गया? तो पर डे अबाउट समथिंग 70 और 77 डेथ पर डे। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ा, ये मैं मिटा देता हूँ। इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि कोविड की वजह से जो डेथ हो रही है पर डे, कोविड की वजह से जो पर डे डेथ है वो 77 है। 77 पीपल डाइड, और ड्यू टू
रोड एक्सीडेंट, ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ये जो है 400 अबव, 450 समथिंग था कुछ, मैं 450 ले लेता हूँ, पीपल जो है वो पर डे रोड एक्सीडेंट की वजह से, वो 450 भी हो सकता है या उसको 300 या 400, मैं 300 to 400 लिख लेता हूँ, 300 to 400 पर डे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, लेकिन समथिंग 400 अबाव ही है, मैं कैलकुलेट कर 300 400, तो मतलब क्या मालूम पड़ा, कोविड की वजह से पर डे डेथ हो रही है 77, रोड एक्सीडेंट होता था पर डे 300-400, ये पिछले साल की रिपोर्ट के हिसाब से निकाला हूँ कि एक साल में जो है 1.5 लाख लोग की एक्सीडेंट में, 4.5 लाख एक्सीडेंट हुए जिसमें 1.5 लाख लोग की डेथ हुई, तो 1.5 लाख के हिसाब से पर डे मैंने निकाला 300-400 पर डे डेथ हो रही है, और कोविड में 77 डेथ हो रही है। तो हमें जो है ज़्यादा किससे डरना चाहिए, कोविड से या रोड एक्सीडेंट से? हमें ज़्यादा पैनिक किससे होना चाहिए, कोविड से या रोड एक्सीडेंट से? तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें रोड एक्सीडेंट से डरना चाहिए। और ये भी देखा जाए तो फिर लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट को ऐसा लगाना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट हो ना, पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दे, कोई बाहर ना निकले, कोई गाड़ी ना चलाए, कोई रोड पे ना जाए, तो उससे क्या होगा, हम पर ईयर 1.5 लाख लोग को बचा सकते हैं डेथ से। तो ये बताने का मकसद यही है कि कोविड से हमें उतना पैनिक नहीं होना है। अभी क्या हो गया ये कि कोविड आया है, अब कोविड की वजह से हम कहीं भी, अभी मेरे अंदर कोविड है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं टेस्ट कराऊं और कोविड का जो है पॉजिटिव आ जाए, ये भी हो सकता है, या हो सकता है किसी को पॉजिटिव था उसको मालूम नहीं था। जब तक टेस्ट नहीं कराओगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको कोविड है या नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है कि कोविड से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। कोविड के साथ साथ हमें जो है हर प्रॉब्लम को फेस करना है, हर चीज़ को हमें सही से उसको ज़िंदगी को गुजारना है। तो ये बताने का मकसद यही है कि हम ये सोच रहे हैं कि कोविड हो गया तो मतलब क्या होगा, हम कोविड आ गया तो हम कैसे करेंगे, अपना कारोबार कैसे शुरू करेंगे, अपने वापस से इकोनॉमिक जो इतनी डाउन हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे करेंगे सबसे। और एक चीज़ और, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में तो 12 करोड़ के करीब जो है लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। कितने? 12 करोड़, 12 CR। अब 12 CR लोग जो है अनएम्प्लॉय हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए। और अभी तो शुरुआत है, जो इकोनॉमिक डाउन हुई है अभी आप 1 महीने में देखिए, जो छोटी मोटी कंपनी है जिसके पास स्ट्रक्चर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कम है, बैकग्राउंड नहीं है, बैकअप नहीं है, तो वो तो उसकी तो धज्जियां उड़ने वाली है। तो उसकी वजह से अभी कितना ये राउंड फिगर जो है वो कहाँ ऊपर तक जाएगा, इंक्रीज कितना होगा, कितना CR तक पहुँचेगा, कितना करोड़ पहुँचेगा, कोई बोल नहीं सकता। अभी का जो है 12 करोड़ जो है, मैं जैसे कि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा, मुझे एक जगह मिला था कि 12 करोड़ लोग जो है अभी आज के टाइम पे बेरोज़गार है इंडिया में। तो इन लोग का क्या, ये लोग अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? अगर इन लोग को सही वक्त पे सही तरीके से बेरोज़गारी अगर रही और उन लोग को कोई रोज़गार नहीं मिला सही तरीके से, तो उन लोग की लाइफ, क्या वो भूख से नहीं मरेंगे 12 करोड़ लोग? तो इसकी और कोविड डेथ का रेशो और एक्सीडेंट का रेशो आप कंपेयर कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो डरना चाहिए तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कितनी डेथ होने वाली है ये भी तो हमें देखना है। उसके बाद रोड एक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, तो कोविड तो उसके सामने कुछ नहीं है। अगर हम जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने बताई है कि हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, उसको लेके और उसके अमल करके उस पर जो है प्रिकॉशंस लेके अगर हम अपनी लाइफ जिएंगे तो फिर हमें कोविड-19 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोविड-19 से डर के जो है आज इतने सारे मजदूर जो गाँव में जाके बैठे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है, कोई साइट नहीं खुल रही है, क्या रीज़न है? डर, पैनिक, वो इसीलिए भागे हैं। अब शहर में हर कंपनी क्यों बैठी हुई है? जब मजदूर नहीं होगा तो काम कहाँ से स्टार्ट होगा? हर जगह गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्ट कर रही है मजदूरों को, हर तरह से उन लोगों को टिकट भी दे रही है आने के लिए, जाने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनके अंदर डर और पैनिक हो गया। तो मैं इसीलिए वो वीडियो बना रहा हूँ कि वो डरे ना, वो पैनिक ना हो। वो जितने मजदूर हैं और जितने काम करने वाले हैं, ऑफिस वाले, उनको किसी को डर और पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने बताया है, किस तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, उसको अमल में लाना है, उसका प्रिकॉशन रखना है, किस तरह हैंड ग्लव्स यूज़ करना है, किस तरह जो है मास्क लगाना है, जो प्रिकॉशन से हम यूज़ करें और अपनी लाइफ को वापस से शुरू करें।